हेलो डियर स्टूडेंट, आपके सामने मिड टर्म एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है क्लास 6 हिंदी। इसमें देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। ये 2.5 घंटे का पेपर है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हमारा जो पैराग्राफ आया हुआ है, गद्यांश आया हुआ है। जोजिला के पास आगे चलकर जवाहरलाल मतायन पहुँचे तो वहाँ के नवयुवक कुली ने बताया, साहब सामने उस बर्फ़ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है, लेकिन साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है। तब जवाहरलाल ने पूछा, कितनी दूर? कुली ने उत्तर दिया, साहब 8 मील दूर है। जवाहरलाल अपने चचेरे भाई की प्रश्न सूचक दृष्टि डाली और अमरनाथ घूमने के लिए और भी उत्सुक हो गए। तो इस गद्यांश में से क्वेश्चन के आंसर छांटते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल कहाँ पहुँचे। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो है मतायन, पहाड़, अमरनाथ, गुफा। तो इसमें जो इसका आंसर है, जोजिला के पास आगे चलकर जवाहरलाल मतायन पहुँचे। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, मतायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुली ने जवाहरलाल को अमरनाथ की दूरी कितने मील बताई। तो इसका आंसर क्या है, 8 मील। उसके बाद सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश है, हमारी छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार, पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू, पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का न नाम, कांस फूले एक पार उजले जैसे धाम। इस काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, नदी की धार कैसी थी। तो नदी की धार पहली लाइन में आंसर दे रखा है, छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार। तो इसका आंसर है टेढ़ी मेढ़ी, यानी है आंसर। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, नदी के किनारे कैसे हैं। तो नदी के किनारे ऊंचे हैं, क्या है आंसर। उसके बाद तीसरा प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प लिखिए। चाय में कुछ गिरा है, वाक्य में स्वर्णाम शब्द छाटिए। तो इसमें जो स्वर्णाम है, स्वर्णाम होते हैं मैं, हम, तुम्हारा, कुछ, कितना। तो इसमें जो स्वर्णाम है वो है कुछ। तो कुछ के लिए हमारा ख आंसर है। अगला प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में व्यंजन को पहचानिए। तो व्यंजन हमारे स्वर और व्यंजन, स्वर होते हैं अ, आ, ई, उ, ऊ, और व्यंजन होते हैं हमारे क, ख, ग, घ। तो हमारा जो इसमें व्यंजन है वो ख है। निम्न दिए गए शब्दों में बहुवचन शब्द पहचानिए। बहुवचन एक वचन होता है जिसमें एक की बात हो, बहुवचन जिसमें बहुत सारे की बात हो। तो पत्ता एक वचन है, किताब एक वचन है, बच्चे ये हमारा बहुवचन है, कुर्सी एक वचन। नेक्स्ट है, मीनू का हाथी, वाक्य में हाथी किस प्रकार की संज्ञा है। हाथी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका आंसर का है। उसके बाद अगला गद्यांश आता है जिसमें लिखा हुआ है चौथा प्रश्न, हम शनिचर को, हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल का काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास पर जिन पर ठीक खुराक के नीचे निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना पीते तो वह शनिचरी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देते हैं। वैसे तो गद्यांश पढ़ते ही पता चल गया होगा कि कौन से पाठ से है। लेखिका को शनिवार की सुबह अच्छी नहीं लगती थी, इसका क्या कारण था। तो इसका क्या कारण था, इसमें पहली लाइन में ही आंसर दिया हुआ है कि हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था, तो इस वजह से उसको शनिवार की सुबह अच्छी नहीं लगती थी। तो इसका आंसर ख है, ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। दूसरा है, पाठ और लेखिका का नाम इनमें से कौन सा है। तो पाठ है बचपन और लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। लेखिका को दवा की खुराक का ठीक पता कैसे लगता था।
शीशी पर लिखा हुआ पढ़कर, डॉक्टर से पूछकर, माँ से पूछकर या शीशे के गिलास पर लगे निशान को देखकर। इसका आंसर पैराग्राफ में ही है। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, तो उस निशान को देखकर ही उसको पता चलता था कि ये दवा की खुराक का पता चलता था। तो इसका आंसर होगा शीशे के गिलास पर लगे निशान को देखकर। कैस्टर ऑयल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसकी गंध अच्छी नहीं थी, ये ठीक है। उसे देखने में उल्टी आने लगती थी, जो मितली लिखा हुआ है वो उल्टियाँ हैं। इससे सेहत ठीक रहती थी, या इसे इतवारी दवा कहा जाता था। इतवारी दवा वाला हमारा असत्य है, क्योंकि इसे शनिचरी दवा कहा जाता था। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगले प्रश्न में हमारे पास काव्यांश दिया हुआ है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो इस काव्यांश को देख के प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें है चिड़िया के पंख कैसे हैं। तो चिड़िया के पंख कैसे हैं? नीले। चिड़िया किसके दाने खाती है? चिड़िया जुंडी के दाने खाती है। चिड़िया का स्वभाव कैसा है? संतोषी। लिखा हुआ है संतोषी चिड़िया, तो उसका स्वभाव संतोषी है। वह चिड़िया जो नामक कविता के रचयिता कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न 6 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर छांटकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। नादान दोस्त पाठ किसने लिखा? दिनकर ने, कृष्णा ने, प्रभाकर ने या प्रेमचंद ने? प्रेमचंद ने। केशव कारनिस तक कैसे पहुंचा? स्टूल से। अगला प्रश्न है 7। चिड़िया किसका दिल टटोलती है? नदी का। चिड़िया कौन से मोती ले जाती है? जल के। उसके बाद दे रखा है व्याकरण का भाग है। निम्नलिखित व्याकरण में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं पत्र लिख रहा हूँ वाक्य में स्वरनाम शब्द बताइए। ये जो स्वरनाम शब्द है, ये पुरुषवाचक स्वरनाम है। अगला प्रश्न है आप यहाँ कब आओगे? रेखांकित शब्द में स्वरनाम भेद बताइए। तो कब, कहाँ, कैसे, ये जो हमारे होते हैं प्रश्नवाचक स्वरनाम होते हैं। तो इसका आंसर है प्रश्नवाचक स्वरनाम। अगला है आपकी कक्षा में 35 छात्र हैं। जो रेखांकित शब्द है 35, वो है हमारा संख्यावाचक स्वरनाम। नेक्स्ट है प्रहार शब्द में उपसर्ग बताइए। प के नीचे रा, प्र जमा हार, प्रहार। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं जो पाठ में से हैं, जो आपकी बुक में से हैं। ऐनक के कारण लोग लेखिका को क्या पीने की सलाह दिया करते थे? चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे? केशव और श्यामा ने चिड़िया को खाने के लिए क्या बिखेरा? अचानक श्यामा की आँख कितने बजे खुली? दूध भरे जुंडी के दाने कौन रुचि से खा लेती है? चिड़िया किसकी खातिर गाती है? चिड़िया का गीत कैसा है? दाने कितने भरे हुए थे? उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने थे 30 से 40 शब्दों में, जो कि हमारे सामने यहाँ दिए हुए हैं। चश्मा लगाते समय डॉक्टर ने लेखिका को क्या भरोसा दिलाया और क्या उसकी बात सही थी? टोपी के विषय में लेखिका के क्या विचार थे? लेखिका बचपन से कैसी पोशाक पहना करती थी? अंडों की हिफाजत के लिए केशव और श्यामा ने क्या प्रयास किए? केशव को किस बात का अफसोस हो रहा था? उसके बाद 30 से 40 शब्दों में और प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो काव्यांश में से हैं। चिड़िया को किससे प्यार है और क्यों? चिड़िया अपना जीवन कैसे जीती है? चिड़िया के गायन की क्या विशेषता है? चिड़िया में स्वयं को गर्वीली क्यों कहा है?
उसके बाद अनुच्छेद करना है। हमारे पास 4 अनुच्छेद दे रखे हैं जो 80 से 100 में करना है। पहला है अपना गांव शहर, श्रम का महत्व, मेरा प्रिय पशु या पक्षी, बाढ़ की समस्या। उसके बाद दे रखे हैं हमारे पास पत्र। जन्मदिन की बधाई देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। पीने के इस पानी के संकट के निवारण के लिए दिल्ली जेड बोर्ड के अधिकारी को पत्र लिखिए। तो ये पत्र दोनों में से कोई एक करना है। अनुच्छेद जो 4 दिए हुए हैं उनमें से कोई एक करना है। ऊपर भी जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं वो किन्हीं 4 में से 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये क्लास 6 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है मिड टर्म का, जो बहुत ही आसान आया हुआ है।